ओके, तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब टाइम लिवरेज। क्योंकि देखो जैसे आपके पास आप ऑफिस में वर्किंग करते हो तो आपके पास लोग आते हैं, तो आपके पास हर दिन कुछ ना कुछ बताने के लिए नया होना चाहिए। देखो अगर आपने इस बिजनेस को समझा होगा तो आप ये चीज समझो कि यहाँ पे ना हमें फॉरएवर ही क्लियर नहीं करवानी होती है इंसान को, हमें उसका लाइफ भी क्लियर करानी होती है, उसे प्रैक्टिकल भी बनाना पड़ता है, उसका माइंडसेट भी क्लियर करवाना है। अब माइंडसेट क्लियर करवाने के लिए आप सिर्फ वो नहीं दिखा सकते हो कि ऑडी ले ली, BMW ले ली, ये कर दिया वो कर दिया। आपको थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल बातें आपकी मैच भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बोल कुछ रहे हो एक्चुअल रियलिटी कुछ है, तो रियलिटी के साथ आपने बताना है, ठीक है। अब मान के चलो कोई आपका सपोज करो कोई दोस्त आ गया, उसको आपने फॉरएवर के बारे में बताया, वो रिपीट में चल रहा है, तो आपने उसे एक दिन बताना है, थर्ड पार्टी करनी है उसकी, ठीक है, टाइम लिवरेज समझाना है। तो आपने उसे सिंपल सा बताना है, जैसे मान के चलो राहुल है। अच्छा राहुल एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है या कुछ और है? बोलेगा पैसा है। अच्छा अब तुम बताओ तुम्हें आगे चल के लाइफ में पैसा कमाना पड़ेगा नहीं कमाना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। अब तुम देखो अगर पैसा कमाना है ना तो दो तरीके हैं पैसा कमाने के। एक तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलता है, मार्केट में जाके हम क्या कर लेंगे, कोई ना कोई जॉब कर लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि हम कोई ना कोई बिजनेस कर लेंगे। यही दो तरीके। अब देखिए जब जॉब के लिए कोई इंसान जाता है ना तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो सोचता है कि मेरी ना गवर्नमेंट जॉब लग जाए। क्या लग जाए? गवर्नमेंट जॉब लग जाए। पहले प्राइवेट के लिए तो वो मेहनत नहीं ना करता, 90% तो गवर्नमेंट ही सोचते हैं। अच्छा अगर गवर्नमेंट जॉब में तुमने जाना है तो तुम्हें मैं थोड़ा सा रियलिटी बताता हूँ। हम मान के चलो गवर्नमेंट जॉब की हम थोड़ा सा बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में क्या सिचुएशन है, कौन कौन सी नौकरियां निकलती हैं? सबसे पहले यूपीएससी के एग्जाम निकलते हैं, फिर एसएससी के एग्जाम निकलते हैं, रेलवे अपने एग्जाम निकालते हैं, आर्मी के, नेवी के, ये सारे एग्जाम निकलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हम यूपी से हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम निकलते हैं, ऐसे करके। और सेंट्रल गवर्नमेंट की और कुछ वैकेंसीज निकल जाएंगी, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स निकल जाएंगे। ऐसे एग्जाम निकलते हैं नहीं निकलते? अब यूपीएससी का अगर तुम देखो तो मान लो 5,000 पोस्टें हैं सारी, एसएससी की मान लो तुम 20,000 पोस्टें हैं, रेलवे में मान लो 30,000 पोस्टें हैं, आर्मी मान लो 50,000 पोस्टें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है यूपी बड़ा है तो मान लो 30-40,000 पोस्ट निकालती है एक साल में, एवरेज लेके चल रहे हैं हम, कभी कम निकलेगी कभी ज्यादा निकलेगी, ठीक है। बैंकिंग में मान लो 20,000 पोस्टें निकलेगी। अब ऐसे पोस्टें निकलेगी तुम मेहनत करोगे, तुम फाइट करोगे, एग्जाम दोगे। अच्छा एक दिल पे हाथ रख के बताना क्या लगता है कितने % चांस है यहाँ पे नौकरी लगने के? है 50% चांस या 60% चांस? कि वो बोलेगा नहीं नहीं बहुत कम है, 1% 2%, या बोलेगा 0% है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बोलेगा। तो आपने बोलना तुम देखो एक बात बताओ, अगर ये एग्जाम में इतनी वैकेंसी निकल रही है, 1.5-2 लाख वैकेंसी एक साल में मानने निकल भी रही है, तो इसको अप्लाई कितने लोग करेंगे? 1-2 लाख ही करेंगे? बोलेगा नहीं ज्यादा करेंगे। कितने करेंगे? बोलेगा कोई बोलेगा 10 लाख 15 लाख 20 लाख, मतलब करोड़ों करेंगे। 150 करोड़ की बात है इंडिया की, करोड़ों लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? बोलेगा हाँ करेंगे। अब जब करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया तो सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 0.001% चांस है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होने के। अब सोच हम पूरी जिंदगी इसी चीज के लिए लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। अब मैं मानता हूं कि क्या लगता है तुम्हें, अब देखो क्लास के अंदर 50-70 लोग होते नहीं होते हमारी क्लास के अंदर, अगर तो आपका दोस्त है तो आप ऐसे बोल सकते हो देख हमारी क्लास में 50-70 लोग होते हैं। या बोल सकते हो जैसे आपका गेस्ट का आगे गेस्ट है तो आप बोल सकते हो अच्छा एक बात बताओ आपकी क्लास में कितने लोग थे? 50-60 लोग होंगे? बोलेगा हाँ। अच्छा दिल पे सच सच बताना कितनी बार फर्स्ट आए हो? देखो मैं तो नहीं आया हूँ। अब आपने साथ में क्या बोला, देखो मैं तो ज्यादा नहीं आया हूँ, ताकि उसको अपनी बेइज्जती फील ना हो। ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपने क्या बोला, देखो मैं तो ज्यादा नहीं आया हूँ, कभी कभी आया हूँ। आप आए हो क्या हमेशा फर्स्ट? बोलेगा नहीं। तो सोचो हम 50-70 में फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ तो 50-70 हजार में 5-7 हजार में हमें फर्स्ट आना पड़ेगा। बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि तुमने मेहनत की, तुम्हारी किस्मत थी, बहुत बढ़िया हुआ, तुमने मेहनत की, तुम्हारी नौकरी लग गई। अच्छा अगर कहीं जॉब करोगे तो काम करना पड़ेगा? बोलेगा हाँ करना पड़ेगा। अच्छा मान के चलो दिन के तुमने 8 घंटे काम किया, हफ्ता भर काम पे गए, 5 दिन काम पे गए, 50 हफ्ते साल में काम किया, तो कितने घंटे काम कर लिए तुमने पूरी जिंदगी? पूरे साल में 2000 घंटे। अब 20 में तुम्हारी नौकरी लगी, 60 में तुम रिटायर हुए, 40 साल तुमने काम किया, तो टोटल कितने घंटे काम किया? 80,000 घंटे काम किया। कितने? 80,000 घंटे काम किया। अच्छा कहीं काम करोगे तो फ्री सेवा तो करोगे नहीं, तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलेगा हाँ पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा मिलेगा, मान के चलो 1 घंटे का तुम्हें 200 रुपया मिल रहा है, तो 8 घंटे का कितना हो गया? 1600 रुपया। 30 दिन काम किया तो कितने घंटे काम हुए, कितना पैसा कमा लिया? 48,000 कमा लिया। अब 1 घंटे का कितना लगाया था हमने? 200 रुपया। तो तुमने पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम किया। तो अगर 200 के हिसाब से तुम देखोगे तो तुम 1,60,00,000 रुपया कमा लोगे। कितना? 1,60,00,000। इसमें तो बढ़िया जिंदगी निकल जाएगी। बट तुम एक बात बताओ, गवर्नमेंट जॉब कब लगनी चाहिए? 20 में, और रिटायर कब होना है? 60 में।
लग जाती है 20 साल में सरकारी नौकरी? नहीं लगती है। कितने में लगती है? 24, 25, 26, 28। अगर सोच 25 में नौकरी लगी, 45 में रिटायर हुए, क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन चल रहा है आजकल, 45 में रिटायर हुए तो 40 में से 20 साल काम किया, 80,000 की जगह 40,000 घंटे काम किया, और 1,60,00,000 की जगह कितना कमाया? 80 लाख। अब 80 लाख में फैमिली भी चलानी है, सब घर बार चलाना है, और 80 लाख की पैसा कमाने के लिए नौकरी कितने की होनी चाहिए? 48,000 की। लग जाती है 48,000 की? चलो मान के चलो लग भी गई, 48,000 कमा लिया, 80 लाख कमा लिया। क्या लगता है 80 लाख में घर निकल जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी? निकल जाएगी। अच्छा मैं तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ, देखो पहले के टाइम में क्या होता था, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, एक मान लो फैमिली है 5 लोगों की, घर में एक मेंबर पैसे कमाता था। पहले कौन काम करता था? लेडीज तो काम करती नहीं थी आज से 15-20 साल पहले। अगर वो 10,000 महीने का कमाता था ना, वो 3,000 में घर चल जाता था। आज से 20 साल पहले की बात। चलता था नहीं चलता था? बोलेगा हाँ चलता था। अब 3,000 में घर चलता था तो 7,000 वो बचा लेता था। अब साल भर उसने पैसे बचाए और उसने 1 लाख बचा लिया, 3 साल सेविंग की तो 3-4 लाख रुपए बचा लिया। अब ये 3-4 लाख बचा के वो अपने बच्चों की शादी कर लेता था, या अपनी जमीन ले लेता था, घर वर बना लेता था। बनता था नहीं बनता था 10-15-20 साल पहले घर 3-4 लाख में आती थी या नहीं आती थी जमीन? बोलेगा आती थी। बट अच्छा एक बात बताओ, आज के टाइम में अगर मान के चलो तुम 5 लोग हो, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम, तुम्हारी बीवी, 2 बच्चे, 5-6 लोग हो आप घर में। अब घर में रहोगे, अगर 100 रुपए का भी एक दिन का खाओगे तो 5 लोग 500 का खाओगे, 30 दिन का कितने का खाना खाना कितने का हो गया? 15,000 का। अच्छा अब घर में तुम्हारे सिलेंडर तो नहीं होगा ना? नहीं। बोलेगा हाँ, वो स्माइल करेगा। आपने हंस के बोला अच्छा घर में सिलेंडर तो नहीं होगा आपके? नहीं। बोलेगा हाँ सिलेंडर तो है। अच्छा भी बिजली का बिल तो आता नहीं होगा? बिजली का बिल भी आता है। अच्छा यहाँ पे कैसे आए हो ऑफिस में? बाइक से आए हो या ऑटो से आए हो या पैदल आए हो? बोलेगा बाइक से आया हूँ। तो वो क्या करते हो, उसमें पानी डाल के चलाते हो? बोलेगा नहीं, तेल डलता है। अच्छा ऑटो के किराए लगते हैं, बस वगैरह का किराया जाता है नहीं जाता है? अब सोचो अगर कल को फैमिली होगी तो बच्चे फ्री में तो पढ़ेंगे नहीं, बच्चों की स्कूल फीस जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? अच्छा कोई दवाई, बीमार हो गया, अच्छा त्योहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, शादी ब्याह होगी किसी के, तो वहां तो खर्चा होगा नहीं। अच्छा कपड़े तो लाइफ में एक बार ही लोगे, बार बार तो लेने नहीं है, कपड़े भी लोगे नहीं लोगे। अच्छा मोबाइल का रिचार्ज, कितने फोन है आपके घर में बताना जरा? बोलेगा 2-3, तो यही हो गया 1,000 रुपया खर्चा। तो मोबाइल का खर्चा है नहीं है? ऐसे छोटे मोटे कितने खर्चे हो रहे हैं जो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, अगर आज के टाइम में वो जिस भी शहर का है, आपने उसका शहर का नाम लेना है, मैं जैसे अभी आगरा में हूँ, अच्छा आगरा में अगर आपने 5 लोगों की जिंदगी जीनी है, 5 लोगों के साथ फैमिली चलानी है, मिनिमम कितना पैसा चाहिए? फिर कोई ये लेगा 25,000, कोई बोलेगा 30,000, तो आपने सिंपल बोलना है 30-40,000 चाहिए नहीं चाहिए? क्या लगता है? लग्जरी की बात नहीं हो रही है, देखो BMW ऑडी तो बाद में आएगी, टेंशन ना लो, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बट तुम मुझे बताओ कि 30-40,000 रुपये कमाना पड़ेगा नहीं कमाना पड़ेगा? बोलेगा हाँ कमाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट जॉब के तो देखो तुमने हालत देख ली, तुम भी जानते हो। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बंदा होता है कुछ नहीं होगा तो प्राइवेट जॉब कर लेंगे। अब देखो प्राइवेट क्या काम होते हैं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। प्राइवेट जॉब, तुम किसी कंपनी में लग सकते हो, तुम किसी शॉप पे लग सकते हो, तुम किसी शोरूम में काम कर सकते हो, तुम डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हो, ठीक है, तुम जैसे टेली वैली सेली तो अकाउंटेंट का काम कर सकते हो, थोड़ा और कंप्यूटर वेंटर जाते हो तो कोई अच्छी कंप्यूटर वाली कंपनी, IT कंपनी में लग सकते हो। यही है नहीं है? अच्छे छोटे मोटे काम अगर तुम कर रहे हो आज के टाइम में तो कितना मिलता है? 15-20 हजार, इतना मिल जाएगा ज्यादा? अच्छा 15-20 हजार क्या घर पे मिलेगा? किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? बस बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? अब बड़ी सिटी में 20,000 में तुम मान लो कि चलो 20 छोड़ो, अगर तुम 30,000 बेंगलोर में कमा रहे हो, दिल्ली में कमा रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। कुछ भी नहीं है उसमें, तो तुम्हारा खर्चा भी नहीं होगा। अब सोच के देखो 15-20 हजार की प्राइवेट में नौकरी अगर तुम्हें लगता है मिलती है तो ढूंढ लो, इतनी भी नहीं मिलती है तो मैं तुम्हें ज्यादा बता रहा हूँ। ये सिचुएशन तो देखो आज की है, तुम तो आज से 5-7 साल बाद कंपटीशन में आओगे, तब सिचुएशन क्या होगी? नौकरियां बढ़ती जा रही है ना, पिछले 5 साल में बढ़ रही है? बोलेगा नहीं बढ़ रही है। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? बिजनेस कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा बिजनेस। देखो जो चीजें ना रिपीट होती हैं, मतलब बार बार यूज होती हैं, वो बिजनेस खत्म नहीं होते हैं। जैसे कपड़े का बिजनेस कर लो, रेस्टोरेंट का खाना तो लोग खाएंगे ही खाएंगे, मेडिसिन का बिजनेस, मतलब मेडिकल स्टोर खोल लो, जिम खोल लो, सैलून खोल लो, ज्वेलरी का काम कर लो, कोचिंग सेंटर खोल लो। अच्छा तुम एक बात बताओ राहुल, अगर ये सारे 5-6 काम जो मैंने तुम्हें बताए, अगर ये काम करने तो ये कितना पैसा चाहिए होगा? कोई बोलेगा 2 लाख 4 लाख। अच्छा क्या लगता है 8-10 लाख चाहिए? अच्छा तुम अभी BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
ठीक है, उसने जो डिग्री बताई उसका बता दो, ठीक है। अब तुम बीकॉम कर रहे हो, तुमने इतनी मेहनत कर दी, तुम्हारे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगा दिया, क्या लगता है वो बीकॉम करने के बाद तुम बोलोगे कि पापा 10 लाख दे दो, सलून खोलना है, दे देंगे पैसे? वो हंस के बोलना, आपने बोलेगा नहीं देंगे। चलो मान लिया पापा ने दे दिए, 10 लाख दे दिए, तुमने खोल लिया शोरूम, क्या गारंटी है तुम 50,000 महीना घर पे दे दोगे? सलून तो मार्केट में और है, ज्वेलरी शॉप पे तो और भी है, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, कोई गारंटी है? बोलेगा नहीं, गारंटी तो नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें देखो सब चीजें बता दी, तुम्हें नहीं लगता कि फॉरएवर बेटर ऑप्शन है सबसे? या अगर तुम्हारे पास ही कोई बेटर ऑप्शन है तो तुम मुझे बता दो। देखो दुनिया तो तुम्हें बहुत कुछ बोलेगी, अब तुम बोल रहे थे ना पापा ने मना कर दिया, फिर आपने उसका फॉलो करना है। आप ये कहीं भी घुसा सकते हो। अब तुमने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि ऐसे ऐसे स्कैम होता है, तुम उसकी बात मान लो, मत करो बिजनेस, तो वो कर देगा तुम्हारी लाइफ पार, बना देगा तुम्हें सक्सेसफुल। अब तुम तो पापा बोल रहे, पापा मना कर रहे हैं, पापा तो मना करेंगे। पापा के जमाने का मैंने तुम्हें बता तो दिया, 15,000 में घर चल जाता था। हमारे पेरेंट्स के जमाने में कोई 10वीं पढ़ लेता था, उसकी सरकारी नौकरी लग जाती थी। आज के टाइम में लग जाती सरकारी नौकरी? नहीं लगती है ना। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, पापा अपनी जगह सही है, दोस्त अपनी जगह सही है, जो भी उसका डाउट है वो आप बोलो। तो तुम सोच के बताओ फॉरएवर बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है। अगर तुम्हें लगता है फॉरएवर बेस्ट ऑप्शन है तो तुम 2-3 दिन अच्छे से ट्रेनिंग लो, समझो, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।